जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूंछ में यूनिसेफ के सहयोग से जेके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा चाइल्ड प्रोटेक्शन एवं एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन पर 1 डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। 2/6/2025 को पूंछ टोडे बाल संरक्षण पर 1 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम और बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई के साथ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पूंछ और यूनिसेफ के सहयोग से JKLS द्वारा आयोजित किया गया। श्री अश्विनी कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष DLS पूंछ, श्री रफाकत हुसैन, सचिव DLS पूंछ, श्री सैयद मुस्तबा, सलाहकार जिला विधिक सेवा आदि लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम की शुरुआत द्वारा स्वागत भाषण के साथ की रफाकत हुसैन, सचिव DLS पूंछ, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से सदस्यों को और प्रतिभागियों का स्वागत किया और DLS पूंछ विशेष रूप से LSUC पूंछ के बारे में संक्षिप्त दृष्टिकोण दिया। आपका स्वागत है पते के बाद SS से एक की नोट पता था। अश्विनी कुमार शर्मा, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश आदि सभी लोग मौजूद रहे और प्रयासों की सराहना की। The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000, amended in 2015, the Prohibition of Child Marriage Act 2006, the Prohibition of Children from Sexual Offences Act 2012, the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, in 2019, the Protection of Children from Sexual Offences Bill was amended, stipulating stringent punishment for sexual crimes against children. Violence against children is widespread and remains a harsh reality for millions of children from all socio-economic groups in India. Both boys and girls in India face early marriage, domestic abuse, sexual violence, violence at home and schools, trafficking, online violence, abuse and exploitation have lifelong consequences on children's life. Anger and shock at child sexual abuse and violence against children are not enough. We all need to come together to end violence against children. The term explosive ordinance risk education refers to activities which seeks to reduce the risk of death and injury from explosive ordnance by raising awareness amongst women, girls, boys and men, especially children, in accordance with their different vulnerabilities, roles and needs, and promoting habitual behavioral changes. Explosive risk occurs in all activities involving favorable substances in the form of gases, vapors, mists or dust, which in mixture with air can generate an explosive. Explosive ordinance include डिफरेंट स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ यूपी जेडके ने ये पैर किया है। इसमें एक बात नहीं है कि किसी एक का काम है, जो एक आम आदमी उठ के एक काम करेगा, सबका कोलेक्टिवली हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसको बढ़ाए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तब जाके हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। जितनी स्कीम्स है, ये बात नहीं है कि आज यहाँ पर ये पहले चाइल्ड प्रोविजन पहले एक्ट बने हुए हैं, छोटे छोटे चाइल्ड मैरिज एक्ट था। पहले बच्चे जो छोटी एज की है उनकी शादी नहीं हो सकती थी, अब उनके वेलफेयर के लिए डिफरेंट स्कीम्स है। वेलफेयर, बच्चों को पढ़ाना कैसे, इनको बढ़ाना कैसे, उनको आगे किसे गुजारा कैसे, मतलब उनकी अवेयरनेस कैसे बतानी है, ये सब लोगों का और सब जो भी वर्कर्स हैं, जिन वर्कर्स हैं, इन्होंने सब मिलकर काम करना है। और मैं एक बार फिर सेक्रेटरी साहब का, शशिंजय साहब का, ये यूनिवर्सिटी का, अब्दुल हमीद साहब का थैंक करता हूँ। और ये एक बात होगी कि हमने कोलेक्टिवली आपस में बात कर ली है कि ये काम चलेगा। बोर्ड के मेंबरान हो या स्कूल एजुकेशन के मेंबरान हो, वहाँ पे आप बच्चे के बारे में डिस्कशन करने का थोड़ा सा मौका मिलता है। मेरा जहाँ तक बच्चों के साथ चाहे इंटरेक्शन की बात हो या फिर बच्चे का जो ये इकोसिस्टम है, उस चीज़ को जब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं उस अंडरस्टैंडिंग को आपके साथ थोड़ा सी शेयर करने की मैं भी एक पार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और आपसे तवक्को है कि आप ये इस स्पेस को हेल्दी स्पेस मान लीजिए, एक जहाँ पे आप लोग भी फ्रीली उनसे बात कर सकते हैं और मैं भी अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस करूँ कि जो मैं बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक उसी सिमत में आ रही है जो मेरा मोटिव है। जब हम बच्चे को डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम में अपार्ट फ्रॉम द लीगल सिस्टम,
हम इस बच्चे को दो जुमरों में हमेशा डिफाइन करते हैं। पहला, या तो हम इस बच्चे को एज के जुमरे में डिफाइन करेंगे, या दूसरा डेफिनेशन जो हमारे कल्चर में है, इसको हम एज के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करेंगे। बस यही दो इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं इस बच्चे के। मगर इस बच्चे की खुद की एक शनाख्त है। उस शनाख्त को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे बहुत सारे मामलात और बच्चों के अगेंस्ट जितने भी वायलेशंस हैं उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बच्चा सबसे पहले जब इसका देखें जी, आज जे.एंड.के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जो यूनिसेफ है, इनके इश्तराक से एक दिन का जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जो लीगल नालसा की एक स्कीम है जिसे चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज स्कीम 2024 कहते हैं, इसके ज़ेर एहतमाम जो लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन है, जो डिस्ट्रिक्ट जिला पुंछ की इसके यूनिट के जो मेंबर्स हैं, इनके लिए एक रोज़ा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है एडीआर सेंटर पुंछ में जो ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें यूनिसेफ की तरफ से जो कंसल्टेंट है सैयद मुज्तबा साहब, वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा जो जितने भी स्टेक होल्डर्स इस यूनिट के मेंबर्स हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स हैं, डलसा के जो पैनल लायर्स और पीएलवीज हैं, इनके अलावा पुलिस ऑफिसर्स जो जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस एक रोज़ा प्रोग्राम को मुनक्किद कराने का एक ही मकसद है कि बच्चों के रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, उन राइट्स को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनके राइट्स को प्रमोट करना है, सो दैट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े वल्नरेबल होते हैं, वो फिजिकली और मेंटली बड़े इमेच्योर होते हैं। तो बच्चों के देखें जी, आज जे.एंड.के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जो यूनिसेफ है, इनके इश्तराक से एक दिन का जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जो लीगल नालसा की एक स्कीम है जिसे चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज स्कीम 2024 कहते हैं, इसके ज़ेर एहतमाम जो लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन है, जो डिस्ट्रिक्ट जिला पुंछ की इसके यूनिट के जो मेंबर्स हैं, इनके लिए एक रोज़ा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है एडीआर सेंटर पुंछ में जो ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें यूनिसेफ की तरफ से जो कंसल्टेंट है सैयद मुज्तबा साहब, वो यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा जो जितने भी स्टेक होल्डर्स इस यूनिट के मेंबर्स हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स हैं, डलसा के जो पैनल लायर्स और पीएलवीज हैं, इनके अलावा पुलिस ऑफिसर्स जो जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस एक रोज़ा प्रोग्राम को मुनक्किद कराने का एक ही मकसद है कि बच्चों के रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, उन राइट्स को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनके राइट्स को प्रमोट करना है, सो दैट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े वल्नरेबल होते हैं, वो फिजिकली और मेंटली बड़े इमेच्योर होते हैं। तो बच्चों के तई उनके जो राइट्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और खास करके इस प्रोग्राम का एक और पार्ट था, वो था एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन, यानी जहां भी कंफ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स होते हैं, उन एरियाज में हम देखते हैं कि जो अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव्स होते हैं, शेल्स होते हैं, लैंड माइन्स होते हैं, तो उनका खतरा बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। तो उस एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन जो है, इसके बारे में भी एक अवेयरनेस जो है, इसका एक पार्ट रखा गया। तो इस आज के इस प्रोग्राम में जो है ये 3 हिस्सों में हमने इसको 3 सेशंस में इसको जो है हमने डिवाइड किया था। और इनागुरल सेशन में ही हमने जो आईईसी मटेरियल होता है, ये भी हमने बजरिया जो हमारे पैनल लायर्स और पीएलवीज हैं, ये पूरी तहसील्स पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बच्चों के अंदर स्कूल्स में और पंचायत घर जो होते हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये आईईसी मटेरियल भी आपको ये दिखाना चाहूँगा।